हेलो, वेलकम बैक टू आवर वेलनेस क्लब कौशलम। आज प्रथम डे सेमिनार का है और मैंने बताया आपको कि 3 दिवसीय सेमिनार हमारे यहाँ आयोजित किया गया है। आप इससे जुड़े, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं अपनी चर्चा। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2023, जिसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एक बेहतरीन थीम बनाया गया है, जैसा कि हमारे भारत देश की परंपरा में बहुत पुराने समय से चलता है। वसुधैव कुटुंबकम, आप संस्कृत में यह श्लोक जरूर सुने होंगे। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा अर्थ, पूरा संसार ही अपना परिवार है। और इसी थीम को लेकर इस बार योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा 21 जून को। ओके, आप जुड़े रहें हमारी चर्चा से। हम चलते हैं अपने प्रिपरेशन वाली चर्चा पे। पहला जो दिन है, पहले दिन हम देखेंगे महर्षि पतंजलि द्वारा जो रचित है योग दर्शन, इसमें क्या क्या बातें हैं। भारत के 6 दर्शन यानी कि 6 दर्शन हैं। भारत ने 6 दर्शन दिए हैं। 6 दर्शनों में जो सबसे बेहतरीन दर्शन है, मेरे हिसाब से सबसे जो बेहतरीन दर्शन है वो है योग दर्शन। योग दर्शन में पतंजलि ने योग अष्टांग योग सूत्र दिया है और इसको सबसे बेहतरीन कहने का मतलब यही है क्योंकि चूँकि हमारा जो वेलनेस क्लब है वो पूरी तरीके से फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ही जो है डिपेंडेंट है और इसको बेटर बनाने का प्रयास कर रहा है। और पतंजलि जी ने पूरा का पूरा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे हम दुरुस्त रख सकते हैं, एक मनुष्य को कैसे हम बेटर बना सकते हैं, बेटर तरीके से हम प्रकृति से कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर इन्होंने चर्चा की है। हम ब्रीफली थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर अगली चर्चा में हम जो है कल के चर्चा में हम इसको डिटेल करेंगे। तो आइए देखते हैं ब्रीफली चर्चा में। देखिए, अष्टांग योग पर जाने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा बस। योग मतलब होता क्या है? योग मतलब होता है, एक संस्कृत का शब्द है युज। युज यानी कि जोड़ना और जुड़ना। जोड़ना और जुड़ना का मतलब ये है कि आप इस पूरी पृथ्वी पर अकेले नहीं हैं। कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति से, पूरे संसार से हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से जुड़ा है। पतंजलि ने बार बार इसी बात पर फोकस किया है कि हम जो हमारी प्रकृति है इससे कैसे हम जुड़ें, कैसे हम इससे अपने आप को जो है कनेक्ट करें। इसके लिए इन्होंने अष्टांग योग सूत्र दिया है। जोड़ना और जुड़ना ये है युज। ओके, और युज सबसे बना है योग। अब देखिए, यहाँ योग सूत्र में 2 अलग अलग बहिरंग साधन और अंतरंग साधन यानी अंतः साधन। अष्टांग योग सूत्र में 5 जो प्रकार दिए गए हैं वो बहिरंग साधन के अंतर्गत आते हैं और 3 साधन दिए हैं अंतः साधन ने। हम लोग छोटी छोटी चर्चा इस पर करते हैं। 5 में क्या है, और 5 में जाने से पहले ये देखते हैं बहिरंग होता क्या है। बहिरंग का मतलब यह होता है कि हम बाहर से यानी कि शरीर के बाहर से यानी कि प्रकृति से हम अपने आप को कैसे जोड़ें, हम किस तरीके से प्रकृति में जीवन यापन करें। बहिरंग साधन में देखिए, हमने बताया है, पतंजलि ने दिया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये 5 जो साधन है हमारे, ये बहिरंग साधन हैं। बहिरंग साधन मतलब कि हम अपने शरीर को, अपनी बॉडी को बाहर की प्रकृति से कैसे जोड़ें, किस तरीके से हम अपने को बाहर की प्रकृति से जोड़ें। बहिरंग साधन। यम के अंतर्गत देखेंगे सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यम के अंदर भी 5 बातें हैं। यम का क्या मतलब है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम। यम यानी कि नियत नियम, एक तरह से आपका स्वभाव जो नियति है उसको इन्होंने यम कहा है। तो आपकी नियति में सत्य होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह यानी कि आवश्यकता से अधिक इकट्ठा न करना, और ब्रह्मचर्य। 5 नियति होनी चाहिए 5 प्रकार की आपकी। इसके बाद आते हैं नियम। नियम का अर्थ होता है कि रेगुलर बेस्ड पे आप क्या क्या करते हैं। तो रेगुलरली आपको जो है शौच है, संतोष है, तप है, ईश्वर प्राणिधान है और स्वाध्याय है। इसके बाद आता है आसन लाइक मुद्रा। आसन के बारे में आप बहुत
दिनों से, बहुत पहले से जानते होंगे। बाबा रामदेव ने आसन्स को बहुत ज़्यादा ही डिटेल किया है और आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। हम कल की चर्चा में इसमें और डिटेल में करेंगे कौन कौन से आसन है जो आपको बेटर बनाते हैं। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि प्राणवायु को हम कैसे, प्राणवायु का मतलब क्या है, जो हम सांस लेते हैं इसको हम कैसे अंदर, कैसे बाहर और कैसे सांस को हम बहुत डीप कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गहराई से ले सकते हैं। इसमें पूरक, कुंभक और रेचक 3 अलग अलग प्रक्रिया हैं। इसको भी हम अगली चर्चा में डिटेल करेंगे। और एक और साधन है आपका प्रत्याहार, यानी कि जो हमारा मन है वो बाह्य वृत्तियों से अलग होकर मन को हम कैसे एकाग्र करेंगे। ओके, तो ये 5 हमारे जो प्रकार थे, ये बहिरंग साधन के प्रकार थे। इससे हम अपने प्रकृति से जुड़ सकते हैं और हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे कि हम जब प्रत्याहार से जब इधर आते हैं, यानी बहिरंग साधन को जब हम साध लेते हैं, जब अपने अंदर उतार लेते हैं, तो फिर हमको मिलता है हमारा अंतः साधन। पूरा का पूरा प्रक्रिया क्या चल रहा है, अष्टांग योग सूत्र का चल रहा है, जुड़ने की प्रक्रिया चल रही है। और महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग सूत्र में बहिरंग साधन और अंतः साधन दिया है। बहिरंग साधन मैंने बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। इससे हम बाह्य प्रकृति से जुड़े हैं। इसके बाद बाह्य प्रकृति को हम कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं अंतः साधन पे, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा यानी कि धारण करना, एक कॉन्सेप्ट बनाना कि हमको ये करना ही करना है, हमको ऐसे ही रहना है। ओके, तो जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है, बाह्य वृत्तियों से अलग हो जाता है, फिर इसके बाद हम जो है कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि नहीं अब हमको जुड़ना है। तो अपने माइंड में एक पूरा का पूरा सर्किल बनाते हैं कि हाँ अब हमें अपने प्रकृति से जुड़ना है। ओके, तो धारणा बनाने के बाद फिर हम आते हैं ध्यान पर। ध्यान में भी कई सारी प्रक्रियाएं हैं, कई सारे स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप ध्यान में जा सकते हैं। आप ध्यान के बारे में भी बहुत दिनों से सुने होंगे कि ध्यान होता क्या है, कैसे होता है। हम अगली चर्चा में ये भी डिटेल करेंगे कि ध्यान क्या होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी शिकायत करते हैं कि हमसे ध्यान नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कैसे, कौन कौन सी विधियाँ हैं जिसको आसान तरीके से आप अपने ध्यान में जा सकते हैं। ओके, और लास्ट में जब आप ध्यानस्थ हो जाते हैं तो वो जो अवस्था होती है वो एक लास्ट अवस्था समाधि की, यानी कि समाधि को हम यदि एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो एक तरीके से आपके अंदर जीवन तो रहेगा लेकिन आप सामने वाले की नज़र में आप जीवंत नहीं रहेंगे, एक तरह से डेड बॉडी रहेंगे। आपके बॉडी से आपकी आत्मा निकल कर, आपका जो प्राणवायु है निकल कर कहीं और विचरण करेगा। समाधि की वो अवस्था होती है समाधिस्थ हो जाना, यानी कि किसी एक स्थिति में समाधिस्थ हो जाना, स्थित हो जाना। ओके, तो ये छोटी छोटी चर्चा हमारी रही। आई होप आपको थोड़ा वो समझ में आया होगा, कम से कम ये पता चला होगा कि अष्टांग योग सूत्र में ये बहिरंग साधन है, ये अंतः साधन है। तो इंटरनेशनल योगा डे पर चर्चा करने के लिए आज पहली चर्चा थी। इसके लिए आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।